है कश्मीर फाइल्स। शायद आपने इसका कोई ट्रेलर देखा हो या पढ़ा हो या सुना हो। ये अब फिल्मों का सहारा ले रहे हैं कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कुचलने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हाई लेवल कैंपेन चली है हिंदुस्तान के अंदर, और इसके अंदर उन्होंने अपना खुल के जो बीजेपी और आरएसएस का जो झूठा, जो फैब्रिकेटेड जो एजेंडा है संघ परिवार का, वो उन्होंने खुल के अपना नफरत जो है वो कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ की है। हेलो दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। 1990 की जनवरी की कपकपाती सर्दियों का साल, जब एक धर्म विशेष के धार्मिक उन्माद ने करीबन 1 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जो कश्मीर की असली पहचान जो कश्मीरी पंडित थे, उन्हीं कश्मीरी पंडितों में से कुछ पंडित जिन्होंने तलवार की डर से सलवार नीचे करके धर्म परिवर्तन कर लिया था, उन्हीं कन्वर्टेड मुसलमानों में कुछ मुख्य नाम हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला जो कि कश्मीरी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गुलाम नबी आज़ाद, मुफ्ती मोहम्मद सईद। ये सब कश्मीरी हिंदू ही थे, लेकिन जिन्होंने डर से इस्लाम कबूल करा और फिर वो ड्रैकुला की तरह दूसरों को भी इस्लाम कबूल करवाने पे उन्होंने तलवार बंदूक की नोक पे कोशिश करी। लेकिन गर्व करना चाहिए हमें उन कश्मीरी पंडितों पे जिन्होंने लाख डराने के बावजूद भी उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने कश्मीर छोड़कर पलायन करना हितकर समझा, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया था। साल 1988 से 1990 के बीच मार पीट, धमकाना, डरा कर करीब 1 लाख हिंदुओं को कश्मीर से पलायन करने को मजबूर कर दिया गया था। और जो नारा दिया गया था वो नारा था रिलीव सलीव गलीब, कन्वर्ट लीव और पेरिश। या तो इस्लाम कबूल करो या कश्मीर छोड़ दो या मारे जाओ। नतीजतन 1 लाख कश्मीरी पंडित पलायन कर गए और 100 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े मुझे गलत लगते हैं। सरकार जो चाहती ही नहीं थी कि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जाए, तो इसके तथ्य को कमज़ोर करके कम नंबर दिए गए थे। अगर आज एक निष्पक्ष जांच की जाए तो पलायन करने वालों की संख्या करीब 2.5 से 3 लाख। उन महिलाओं की संख्या जिनके साथ बलात्कार किया गया था वो 250 से 300, और कश्मीरी पंडितों जिनकी हत्या कर दी गई थी उनकी संख्या करीब 500 से 1000 होगी। अब जानबूझ के एक नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि कश्मीरी पंडितों को जो मारा गया था वो एक छिटपुट घटना थी, उनसे ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे, कश्मीरी मुसलमान वहाँ पे। और यही नैरेटिव पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान के वामपंथियों की भी वही नैरेटिव है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में यासिर मलिक की पत्नी को बैठा कर उसका इंटरव्यू लिया और वो यही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि ये सारी चीज़ें जो कश्मीरी हिंदुओं के मरने भगाने की जो बातें हैं वो सब झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आइए इस वीडियो में देखते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बॉलीवुड की फिल्म है कश्मीर फाइल्स। शायद आपने इसका कोई ट्रेलर देखा हो या पढ़ा हो या सुना हो। ये अब फिल्मों का सहारा ले रहे हैं कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कुचलने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हाई लेवल कैंपेन चली है हिंदुस्तान के अंदर, और इसके अंदर उन्होंने अपना खुल के जो बीजेपी और आरएसएस का जो झूठा, जो फैब्रिकेटेड जो एजेंडा है संघ परिवार का, वो उन्होंने खुल के अपना नफरत जो है वो कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ की है और मोरा यूज किया है कश्मीरी पंडितों को। हालांकि खुद हिस्ट्री का जिक्र करें, क्योंकि हिस्ट्री के तालिब इल्म में हम लोग भी, कि उस दौर के अंदर वहाँ पे जो गवर्नर था जगमोहन था मकबूजा जम्मू कश्मीर का, और वो बीजेपी का बंदा था जिसको वाजपेयी और अडवाणी ने अपॉइंट कराया था, और वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। तो उस दौर के अंदर इतना कत्लेआम हुआ था, इतना कत्लेआम कश्मीरी मुसलमानों का हुआ था। और उस क्योंकि ये फाइल्स नाम देते हैं कश्मीर फाइल्स के नाम, तो अगर हम एक्चुअल जो रियल कश्मीर फाइल्स को निकालें जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो उसके अंदर जो रेशोज आते हैं, स्टेटिस्टिक्स आती हैं, वो तो बहुत कम है कश्मीरी पंडितों की। और वो भी हिंदुस्तान की जो थे, इन्होंने उनको भगाया था कश्मीरी पंडितों को। मुसलमानों ने तो कभी आया, और इसी ने की, और वहाँ पे पूरे इंडिया में भी बेशक ये अपने लिहाज से इसको हिट कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ हिंदुत्वा का जो अखंड भारत का जो एक्सट्रीमिज्म का नैरेटिव भर गया है हिंदुस्तान की सरकार ने। वहाँ पे तो आप देख लें जो फुटेजेस आ रही हैं सिनेमाज के अंदर कि वहाँ तो मारपीट हो रही है, मुसलमानों को मारे, डिफरेंट जो मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ज़िबात करना है कश्मीरी मुसलमानों को। तो ये तो मतलब कि नॉनसेंस है ये फिल्म।